बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं इस्लामाबाद के पार्लियामेंट हाउस के सामने, और इस पार्लियामेंट हाउस के सामने आप मुझे पहले भी कई दफ़ा देख चुके हैं। और आम तौर पे हम अपने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में पार्लियामेंट हाउस के जो अंदर होने वाला बहस मुबाहिसा है उसी को सामने रख के आपके सामने एक बहस मुबाहिसा रखते हैं। लेकिन आज हम आपको इस पार्लियामेंट हाउस के अंदर होने वाली सियासी बहस और सियासी साजिशों के अलावा जो दूसरा इस्लामाबाद है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद सिर्फ वो नहीं है जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर है, एक इस्लामाबाद वो है जो पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी है, और उसकी तारीख़ जो है वो जनरल अयूब ख़ान के दौर से शुरू नहीं होती। जो असल इस्लामाबाद है इसकी तारीख़ हज़ारों साल पहले शुरू होती है, सिकंदर आज़म के ज़माने से शुरू होती है, और इसकी तारीख़ जो है वो महात्मा बुद्ध के ज़माने से शुरू होती है। इस इस्लामाबाद के पहाड़ों में ऐसे गार मौजूद हैं जहाँ पे कि महात्मा बुद्ध बैठकर वहाँ पे इबादत करते थे, चिल्ला काटते थे। हम आपको उन गारों में लेके जाएंगे और आपको एक ऐसा कुआं दिखाएंगे जो कि सिकंदर आज़म ने पीछे खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए जब वो पंजाब जा रहा था तो यहाँ पे इस्लामाबाद के पहाड़ों से गुजरा था, उसने वहाँ पे कुआं खोदा था। सिकंदर आज़म का वो कुआं भी आपको दिखाएंगे, और इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि इस्लामाबाद में कौन से अच्छे काम हो रहे हैं और कौन से बुरे काम हो रहे हैं, और आज का इस्लामाबाद जो है क्या ये 50 साल पहले इस्लामाबाद से बेहतर है या नहीं, और जो 20-25 साल बाद का जो इस्लामाबाद होगा वो आज के इस्लामाबाद से कितना बेहतर होगा। तो आइए आज हम आपको एक ऐसा इस्लामाबाद दिखाते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। आम ख्याल ये है कि इस्लामाबाद की तारीख़ जनरल अयूब ख़ान के दौरे इक़्तिदार से शुरू होती है, और इस शहर की अहम तरीन पहचान फैसल मस्जिद को समझा जाता है। लेकिन हकीकत में इस्लामाबाद की तारीख़ बहुत पुरानी है, जिसका सबूत यहाँ पे हज़रत बरी इमाम, गोलड़ा शरीफ और शाह अल्लादिता समेत कई बुज़ुर्गों के मज़ारों और एक मंदिर की मौजूदगी भी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के इलाके शाह अल्लादिता में, और आपको मेरे पीछे एक गार नज़र आ रहा है। ये गार जो है ये 2500 साल पुराना गार है। तो इस इलाके में ऐसे बहुत से गार हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं और उनके साथ एक तारीख़ है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर रहने वाले बहुत से लोगों को भी इस तारीख़ का नहीं पता। और अब इस इलाके की मज़ीद जो तारीख़ है उसको जानने के लिए यहाँ के एक मुकामी रहायशी हैं सैयद ज़ीशान नकवी साहब, जो कि इस्लामाबाद के साबिक़ डिप्टी मेयर भी हैं, उनसे बात करते हैं। नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं कि ये जो हमारे पीछे ये जो तारीख़ी बुद्धा केव्स, बुद्धा के गार हैं, इनके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें? सर ये तकरीबन 2500 साल पुराने गार हैं, जिससे आर्कियोलॉजी वाले भी काफ़ी विज़िट्स करते हैं, और आर्कियोलॉजी साइट्स में भी एक साइट है इनकी। तो ये तकरीबन कहते हैं कि जी बुद्धा खुद यहाँ पे स्टे भी किया है बुद्धा ने, और यहाँ पे इसी तरह एक चश्मा इस पहाड़ों के दरमियान में से, इन गारों के बीच में से आ रहा है, जो 12 महीने रहता है पानी उसमें। गर्मियों में थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन काफ़ी अच्छा पानी और सेहत अफ़ज़ा पानी है, जिसे चेक भी किया गया है इसमें PSQCA वालों से और वे लेबॉर्ट्री से। और इसके हवाले से जी, जैसे वो पोंड है बुद्धा का, राम कुंड कहते हैं उसको जी, जिसमें वो बुद्धा अपने जो ख़ास गुस्ल करके जब अंदर इबादत के लिए जाते थे, तो वो भी एक बना हुआ है जो सामने नज़र आ रहा है जी। अच्छा, ये तालाब जो है ये भी 2500 साल पुराना तालाब है यहाँ पे? ये राम कुंड जो है जी, अच्छा। ये भी उसी के साथ, बुद्धा के साथ ही था। क्योंकि अगर इसकी हिस्टोरिकली देखें ना सर, तो यहाँ से बुद्धा केव से ना 2 किलोमीटर पे एक बुद्धा स्टूपा है जी, जिसको वॉच टावर भी कहते हैं। वहाँ से आप अगर खड़े हों वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बुद्धा केव्स भी नज़र आती हैं, और तो पीछे टेक्सला भी नज़र आता है सारा जी। तो क्योंकि इस पहाड़ के बैक साइड पे टेक्सला आ जाता है, जो भी बुद्धा ये की। जो गार आपके पीछे नज़र आ रहे हैं, ये गार इतने 2500 साल से ये महफूज कैसे हैं? ये यहाँ पे जब बुद्धिस्ट कहते हैं चले गए थे, उसके बाद हिंदू आ गए थे, उन्होंने भी, जो साधुस थे उनका डेरा भी रहा है, ये उनका मस्कन रहा है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मकामी लोग हैं जो उसकी लुक आफ्टर करते हैं, जो पक्के यहाँ पे बैठे हुए हैं जी। अच्छा, तो ये जो अब यहाँ पे जो आबादी है शाह अल्लादिता, ये आबादी कब से है? ये तकरीबन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जी, ये क्योंकि आबाई गाँव है हमारा, तो ये तकरीबन 700 साल पहले यहाँ पे आए थे। ये बेसिकली शाह अल्लादिता पीर भाखरी सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, तो उनका दरबार भी है यहाँ पे। तो तकरीबन 700 साल हो गए उनकी यहाँ पे आए हुए जी। ये बात भी दुरुस्त है कि सिकंदर आज़म भी इसी रास्ते से गुजरा था? जी बिल्कुल, ये वही रोड है जी, अलेक्जेंडर ये रोड रोड भी है। कहते हैं ये इसको जी।
ये इस तो ये सिकंदर आजम साहब किस रूट से आए थे? इसी रूट से आए थे जी, बल्कि पहाड़ के टॉप पे जी एक कुआं है सीढ़ियों वाला, वो बल्कि वहाँ पे उन्होंने क़याम भी किया था, पड़ाव किया था, फिर वहाँ से आगे निकले थे जब केपी के साइड से जब आए थे यहाँ पे। तो ये भी सिकंदर आज़म रोड भी कहते हैं, अलेक्जेंडर रूट भी कहते हैं। सिकंदर आजम कहाँ से आया था और किधर जा रहा था? केपी से आए थे जब वो पंजाब की तरफ निकले थे जी, जो आगे कहते हैं कि अफगानिस्तान फिर आगे निकल गए थे। तो ये वो वाला रूट है, बल्कि इसके टॉप पे अगर जाए ना जी तो एक अलेक्जेंडर वेल भी है जी। वो कहते हैं कि अलेक्जेंडर ने तामीर कराया था, उस पर उन्होंने पड़ाव भी किया था, जब रात पड़ गई थी तो वहाँ पड़ाव करके फिर वो आगे निकले थे। उसके अलावा जो ये इस रूट के साथ ये जो आम के दरख्त हैं बड़े बड़े जी, ये साधु का बाग कहते हैं इसको जी। साधुओं का यहाँ पे पूरा बागीचा होता था उनका, साधुओं का यहाँ पे पूरा। तो ये जापान के एम्बेसडर जो हैं वो भी यहाँ पे आए थे? जी, ये जापान के एम्बेसडर भी, क्योंकि अक्सर जो बुद्धिस्ट रिलीजन से वाबस्ता हैं जी, वो अक्सर यहाँ पे थाईलैंड जो बाकी हैं, श्रीलंकन, फिलिपाइन, ये सारे लोग गाय बगाए यहाँ पे विज़िट करते रहते हैं। तो ये हमने उनको इनवाइट किया था, तो उन्होंने बल्कि बड़े थे, खुश भी थे, लेकिन ये इसकी थोड़ी सी हालत देख के थोड़े परेशान भी थे। तो अब ये है कि अब इंशाल्लाह गवर्नमेंट का प्लान तो है कि इसको प्रिजर्व करके बेहतर तरीके से इसको एक हेरिटेज साइट के तौर पे सामने लेके आए। और इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं सिकंदर आजम रोड पे। ये हज़ारों साल पुरानी सड़क है, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या सड़क है। ये सड़क कनेक्ट करती है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर को, और इस सड़क से सिकंदर आजम गुजरा था। सड़क की हालत आपके सामने है। ये है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का ये जो चेहरा है, ये बहुत से लोगों के सामने नहीं है। तो हम यहाँ पे आज जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे पूछेंगे कि ये इस्लामाबाद की एक सड़क है, और इसी सड़क पे सिकंदर आज़म का मशहूर कुआं भी है, और इसी सड़क पे नीचे जो है वो बुद्धा केव्स भी हैं, बुद्धा के गार भी हैं। तो यहाँ पे अगर कोई गैर मुल्की सियाह आ जाए तो इस सड़क को देख के पाकिस्तान और पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के बारे में क्या कहेगा, इस पे बात करते हैं हम चेयरमैन CDA नूरुल अमीन मैंगल साहब से। अब हम सिकंदर आज़म रोड जो है उस पर है, लेकिन सिकंदर आज़म रोड जो है इसकी हालत आपके सामने है। तो मैंगल साहब, आप चीफ़ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, तो ये इतनी तारीखी सड़क है, सिकंदर आज़म इस सड़क से गुज़रता हुआ आगे गया था, तो हालत बड़ी ख़राब है। सर एक चीज़ बताऊं आपको, हम CDA जो है पहले सिर्फ सेक्टर्स तक रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू, ब्लू एरिया। अभी हमने 20 बिलियन रुपीस का पैकेज लॉन्च किया हुआ है, जिसमें ये सड़क भी शामिल है। ये कुछ 60 करोड़ रुपए से हम बना रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मार्गला एवेन्यू, और हमारा जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो 7 किलोमीटर से आगे 11 किलोमीटर जो है वो KP, और यहाँ से 18 किलोमीटर खानपुर डैम है। तो आप वहाँ से 2 घंटे में जाते हैं, यहाँ से आप 20-25 मिनट में पहुँच सकते हैं। ये हेरिटेज साइट्स भी हैं। ये अगर आप पीछे एरिया देखते हैं, इसके पीछे जो है ना, यहाँ पे हमें क्रिकेट स्टेडियम बना रहे हैं, ये सारा पार्किंग एरिया डेवलप कर रहे हैं फॉर दिस हेरिटेज साइट। और बाकी आपने बोर्ड्स भी देखे होंगे हमने मेन पे लगाए हुए हैं, ताकि यहाँ पे जो फुटफॉल है वो बढ़े। वो मैंने इसलिए आपसे सवाल किया कि अगर हम ये प्रोग्राम देख के तो लोग जो हैं वो बुद्धा केव्स देखने के लिए इधर आ जाएं, और उनको पता चले इधर सिकंदर आज़म रोड भी है, तो वो आगे कहेंगे यार तो बहुत बुरी जगह है। सर ये टेंडर कर दिया, इंशाल्लाह अगले 2-3 महीनों में इंशाल्लाह हम इसको बना। और ये है इस्लामाबाद और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सरहद, उसका बॉर्डर है, और यहाँ पे ये कैंथला का तारीखी कुआं है। ये कुआं जो है इसकी भी एक तारीख़ है, और ये कहा जाता है कि सिकंदर आज़म ने ये कुआं जो है ये तामीर करवाया था, और फिर शेर शाह सूरी ने इसको मेंटेन किया था। इसकी सारी हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखी हुई है। तो शाह साहब, आप ज़रा थोड़ा सा मैं बताएंगे, ये हम कुआं भी बताएं, ये इसकी क्या हिस्ट्री है? सर ये जिस तरह आपने बयान किया कि इसको ये कहते हैं, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट यहाँ से गुजरा था तो ये जगह काफ़ी लेवल थी, तो यहाँ पे उसने पड़ाव भी किया था, और उसके बाद यहाँ पे जो कुआं भी खुदवाया गया था उसके आने से पहले, क्योंकि जब वो ट्रैवल करते थे तो जहाँ पानी हो तो ये कुआं है जी, ये कुआं है जी। और ये इसके साथ उस टाइम तो ये मोटरों वाला सिस्टम नहीं होता था, तो ये 7 सीढ़ियाँ हैं जी, ताकि वाटर लेवल जितना भी हो ना सर, तो उतना नीचे बंदा जा सकता था। तो ये 7 सीढ़ियाँ भी तामीर की गई हैं, जो अभी तक वो उसी में हैं, उसी हालत में हैं जी। तो
बाद में अच्छा। शेर शाह सूरी ने इसको काफ़ी बेहतर। और ये पीछे उमर अयूब खान साहब जो हैं, इनका हमें एक संगे बुनियाद नज़र आ रहा है कि उन्होंने भी इस इलाके को डेवलप करवाया। शाह अलादी तक, कैंथला तक, कोट जंडा, तो ये इधर पीछे हरीपुर है। ये अभी आप हरीपुर में खड़े हैं जी। अच्छा। ये ज़िला हरीपुर है जी, तहसील खानपुर आती है जी। तो ये जब और वो सड़क इस्लामाबाद की है। ये वो सर वो बॉर्डर है जी। वो बॉर्डर है, जो बोर्ड लगा हुआ है ना जी, वो बॉर्डर एरिया आ जाता है जी। तो ये मुझे बताएं कि ये आप इस इलाके के इलेक्टेड नुमाइंदे रहे हैं, तो यहाँ पे इतना बड़ा तारीखी विरसा है, इसको सड़क भी टूटी हुई है, इधर पहुँचना भी बड़ा मुश्किल है, और अगर हम इसको डेवलप नहीं करेंगे तो इसका तो आपको भी फ़ायदा अगर ये डेवलप हो जाए। सर ये पूरी आवाम को फ़ायदा है, पूरी पब्लिक को। अब देखेंगे हज़ारा मोटरवे यहाँ से टोटल तकरीबन 27 किलोमीटर पे है। जो खानपुर हरीपुर रोड है वो टोटल यहाँ से 14 किलोमीटर पे है जी। तो इस्लाम मारगला से जो बनता है वो टोटल 19.5 किलोमीटर पे आपका न्यू मारगला एवेन्यू और उधर हरीपुर रोड जो खानपुर है वो बन जाता है। तो ये सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है, और यहाँ पे तकरीबन काफ़ी ये तारीख़ी मकामात भी हैं। टूरिज़म के वाले से खानपुर लेक जो है वो सबसे अट्रैक्शन का बायस है कि या रावल लेक है या फिर खानपुर लेक है। तो ये बड़ी ज़रूरी है, अगर रोड बन जाए तो बड़ा ये मसला हल हो जाएगा। इस्लामाबाद का जो खूबसूरत तरीन पहाड़ी इलाका है, इस पहाड़ी इलाके के अंदर हमें जगह जगह पे नाजायज़ तजावज़ात, गैर कानूनी इमारतें नज़र आती हैं, और ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त आप मुझे जिस जगह पे देख रहे हैं, ये भी आप देखें कि ऊपर एक खूबसूरत पहाड़ है, और इस पहाड़ के नीचे जो एक सरकारी जगह है, इस पे कब्ज़ा किया गया है, और एक कोई हाउसिंग स्कीम बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे फिर इसको तोड़ा गया। तो ये मैंगल साहब, चेयरमैन सीडीए के तौर पे आप ज़रा ये बताएं कि ये कब्ज़ा जो छुड़ा लिया है या अभी है कब्ज़ा? सर इस्लामाबाद में जो है ना कब्ज़ा करना बड़ा आसान है। कहीं भी बैठ जाएं आप, ग्रीन बेल्ट में कोका खोल लें, कोई कमरा बना दें, कब्र बना लें। कब्र बना लें। अच्छा, एक मज़े की बात आपको बताता हूँ। जो सबसे इंस्टेंट जो स्मार्ट तरीका है कब्ज़ा करने का, कि जी आप जाके कंटेनर फेंक दें रात को, उसमें 4 मसाले डाल दें और बाहर लिखेंगे जी जामे मस्जिद है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हम देखते रहे हैं, जिसको हम डिस्करेज कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे तकरीबन अब तक 3000 से ज़ायद जो है ना, हमने इस तरह की जो इंक्रोचमेंट्स हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, ये हम गिरा चुके हैं। पहले हमारा 1 डायरेक्टर था, अभी 4 डायरेक्टर्स हैं, 30 बंदों का स्टाफ था, अभी 300 के करीब हमारी इन्फोर्समेंट की टीम है, जिसको हमने बढ़ाया है। और ये जो आपने ये जो इमारत गिराई है, ये क्या थी? सर ये नाजायज़ कब्ज़ा यहाँ पे जो है ना, ये सारी ये आप ये देख रहे हैं सर, जो फेंसिंग अभी इसके हमने की, ये सारी सीडीए की एक्वायर्ड लैंड है, और यहाँ पे हम पार्क और स्टेडियम डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। इस इस तरह के 4-5 अंदर भी बने हुए थे, और काफ़ी अरसे से बने हुए थे, 15-20 साल से। ये भी आप देख सकते हैं। और इस तरह अभी में आप चलें CC 13, 14, 15, 16 में आपको इस तरह के ना ढेर सारे नज़र आएंगे, जो कि हमने बुलडोज किए हैं, और हम करते जा रहे हैं। पार्किंग के लिए 1, 2, 3, अभी हम I-12 की तरफ जा रहे हैं, I-15 की तरफ जा रहे हैं। तो किसी ने हाथ नहीं लगाया 15-20 सालों से इसको, लेकिन हमने अपनी इन्फोर्समेंट को अल्हम्दुलिल्लाह हमने गैल्वनाइज़ किया है कि ये चीज़ें ना हो यहाँ। ये इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में एक बेका सईदा का इलाका है। यहाँ पे सीडीए की तरफ से एक ऑपरेशन किया जा रहा है और कुछ इमारतों को गिराया जा रहा है। इस पे कुछ आप बताएंगे कि ये क्या बैकग्राउंड है जी इसकी? ये देखिए जी, इसमें 80, 82 और 85 में इनके अवार्ड्स हुए हुए हैं, इनको कॉम्पनसेशन भी दी गई है, प्लॉट भी दिए गए हैं, लेकिन पिछले 50 साल से जो है ना, ये यहाँ से मूव नहीं कर रहे थे। तो लीगली दे ऑल आर इलीगल ऑक्यूपेंट्स हियर। तो इनको नोटिस दिया, फिर ये कोर्टों में भी जाके, सुप्रीम कोर्ट से भी जो है ना, इनका क्या ये जो अब मकान गिराए जा रहे हैं, तो इसके अंदर लोग तो नहीं रहते? नहीं, लोग नहीं है, खाली कर दिए हैं, इनको नोटिस दिया हुआ है, अंदर कोई भी नहीं, इनके सामान वगैरह इन्होंने निकाल दिया हुआ है। ये तकरीबन 300 के करीब यहाँ पे घर थे, जिसमें से कोई 50-60 रह गए हैं, बाकी हमने जो है ना। अच्छा, आपने इस्लामाबाद में इस किस्म के कितने इलाकों में ऑपरेशन किया? C13, 14, 15, 16 में तकरीबन 3000 प्लस हमने जो है ना प्लॉट्स हमने बागुजार कराए हैं। ये सारे हैं जो प्लॉट लेके खुश होते हैं ना कि जी हमारा प्लॉट है, तो मौके पे और बंदे बैठे होते हैं। तो इस्लामाबाद में तकरीबन 3-3.5 हज़ार प्लाटों पे कब्जा आपने ख़त्म करवाया? ये C सेक्टर के हैं। इसी तरह पार्किंग के लिए 1, 2, 3 में कोई 500-550 उधर थे, ये भी है। बाकी भी जो है ना, हम चूँकि हमने अपने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को मैंने अर्ज़ किया कि पहले 30 थे, अब 300 हो गए हैं।
पहले एक डायरेक्टर था, अब 4 डायरेक्टर्स हैं अभी चारों तरफ। इस्लामाबाद में सरकारी ज़मीन पे कब्ज़ा करना इतना आसान क्यों है? देखिए जी, यहाँ पे जो है ना, एक तो कैपेसिटी के इश्यूज़ थे यहाँ पे, हमारे कुछ लोग थे, फिर देवर क्लैरिटी नहीं थी कि जी हम सिर्फ सेक्टर्स पे प्ले करते थे, लेकिन सीडीए का मैंडेट जो है पूरे इस्लामाबाद में है। अब जो रूरल एरिया है या जो नए सेक्टर बन रहे हैं वो सारे ये कंसीडर नहीं करते थे, उधर जाते नहीं थे, F6 F7 तक जाते थे, वहाँ पे अपने ऑपरेशंस तक महदूद थी। अब उन ऑपरेशंस को हमने सेक्टर से निकाल के हम बाहर भी ले गए। अच्छा, आप इधर ही रहते हैं? सर मैं इधर ही रहता हूँ और हम जो है अब भाई 600 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है, ठीक है। हम 85 में हमारी अवार्ड्स हुई हैं, अभी तक 85 के लोग, 80 के लोग, उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिली, कोई बीयूपी नहीं मिला, कोई लैंड की पेमेंट नहीं मिली, ठीक है। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है, ठीक है। चेयरमैन साहब मौके पे मौजूद हैं, ये इनसे आप पूछें कि हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती ये क्यों कर रहे हैं। जी जी चेयरमैन साहब। सर इस पे 80, 82 और 85 में 3 अवार्ड्स हुए हैं सर। और ये जो लोग अभी हैं यहाँ पे, ये उनके जो है ना औलाद हैं। उस वक्त जो अवार्ड था वो उस वक्त के राइट को प्रोटेक्ट करता था, जो इनके दादा थे, वालिद साहब थे, उनको प्लॉट्स और अवार्ड वो सारे मिले हुए हैं। ये यहाँ पे 30-40 साल से बैठे हुए हैं, ठीक है। इनको इखलाकन कानूनन हमें ये प्लॉट उस वक्त अलॉट दे देने चाहिए थे पोजीशन में, जब 80 में 82 में इनको जब ये कंपनसेशन दी गई, ठीक है। अगर बाद में बच्चे आ जाते हैं, ठीक है, पोते आ जाते हैं, तो वो तो हमारे लीगली तो ये सारे इलीगल ऑक्यूपेंट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि ये कंपनसेशन इनके लेकिन इनके वालिद साहब को भी तो कंपनसेशन नहीं उनको मिली भी है। मेरे वालिद साहब को नहीं मिली, दोनों टांगों से माजूर हैं। फ़ौज की 2 जंगें लड़ी हैं, 65 की भी और 71 की भी, ठीक है। और उनका ये हाल है, पुरसाने हाल कोई नहीं है। वो आप देख सकते हैं कि दोनों टांगों से माजूर। इस पर मैं गुजारिश करूँ, ये इस तरह के पास चक्कर लगा रहे हैं, नहीं है। कोई मैं हमें गुजारिश करूँ, हमारा जो कंपनसेशन का तरीका है उसमें हम सर्वे करते हैं, उसमें बाकायदा उसका एक तरीक़ेकार है, बिजली का बिल, गैस का बिल। मुतलका एहलकार है यहाँ पे जिसको पता हो? सर हमारे यहाँ पे हैं। बिजली के बिल भी मेरे वालिद के नाम पे हैं, गैस के बिल भी मेरे वालिद के नाम पे हैं, ठीक है। और जो आपकी कोडल फॉर्मेलिटीज़ हैं सारी बारिश तैयार और भी दिया हुआ है। अभी परसों आपको एक बारिश तैयार आया हुआ है, ये नहीं कि हमने दरवाजे बंद कर दिए हुए। सर उसमें भी आप आपने आए। नाम हमारा नहीं दिया। आप 85 के लोग हैं हम, लेकिन वो- और हमारा नाम आपने नहीं दिया। वो- आपने सिर्फ उन लोगों के नाम वो- दिए हैं जो बाहर के लोग हैं, देखिए, यहाँ के मेरी लोगों के बात नाम सुनिए। नहीं दिया आपने, आप ठीक है। उसमें सिर्फ अप्लाई करें, इसलिए आप अपनी राइट अपना इस्टेब्लिश करें, हम आपको आपका हक सर लेके राइट देंगे। हमारा तो 85 से हमारा राइट है, प्रॉपर अवार्ड के नाम है हमारे। कि आपसे अगर आपका राइट बनता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आएँ, फ़र्द लेके आएँ। अपना नाम बताएं क्या है? मेरा नाम सैयद अकील हुसैन काज़मी है, मेरे वालिद साहब का नाम शाहनवाज काज़मी चले, है। आपको चेयरमैन सीडीए ने कहा है कि आप अपना राइट क्लेम करें, आपको आपका क्लेम मिलेगा। सर जी यहाँ पर 50 लाख लिए बगैर प्लाट लाट नहीं होते। पहले हमारे लिए एलोकेटेड सी F11 में सीडीए ने पैसे देकर 2012-14 के अंदर प्लाट सारे लाट कर दिए, जो हमारे लिए एलोकेटेड प्लाटेड थे। फिर सीडीए ने इस गांव में ही प्लाट लाट कर दिए लोगों को, वो भी नहीं मिले, ठीक है। मेरे फादर को मैं कह रहा हूँ 85 की वार्ड है, ये 2023 चल रहा है, अभी तक बगैर पैसे दिए नहीं मिलते। वफाकी मुतसिब का फैसला मेरे हाथ में था, उसके बावजूद सीडीए ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। 2015 का फैसला है वफाकी मुतसिब का कि इसको प्लाट दे। चलो ठीक है, आप अब ये बताएं इस मसले का हल क्या है? सर देखें, ये हमारा मेंबर स्टेट है, पूरा एक स्टेट का एक अपना पैराफर्नेलिया, और ये सारा उनके डोमेन में फॉल करता है। सर्वे से लेके जो भी इनका राइट बनता है उस पे, चाहे इनका प्लॉट है, एग्रो फार्म है या बीयूपी के तहत, वो उनको अवार्ड सुनाते हैं। वो एक कमेटी है जो कि इसका करती है फैसला। अभी 2 दिन पहले इन्होंने अखबार इश्तिहार दिया है जिसमें उन लोगों का जिनका बीयूपी का क्लेम है उनके नाम आए हुए हैं। इसके अलावा अगर किसी का क्लेम बनता है तो दे कैन कम अप विद देयर डॉक्यूमेंट्स, विद देयर रिकॉर्ड। आपको डॉक्यूमेंट्स हैं? जी डॉक्यूमेंट्स हैं, लेके- डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सारे सीडीए में जमा है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी इन्होंने जो इश्तिहार लगाया ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा इलीगल लोग भी हैं, ठीक है। अब इन्होंने तो लीगलाइज कर इश्तिहार दिए। का मकसद क्या है? मेरी बात सुने मेरी मेरे बात भाई। सुने सर, मैं बात करूँ सर, आप करिएगा। इन्होंने लगाई है 96 की पॉलिसी, एक कानून 96 के फर्दर 97 96 से ऑनवर्ड तो वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। वो प्रीवियस किस तरह अफेक्ट होगा? एक वार्ड 80, 82, 85 के अंदर या 90 के अंदर हो चुकी है, जिसको सीडीए एक्सेप्ट करता है, उस वार्ड उसको ये 96 वाली पॉलिसी, नई पॉलिसी इसको पिछली प्रीवियस केस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। मसले का खुद ही जवाब दे दिया आपने ना सर। ये अवार्ड्स हैं 80, 82 और 85 के। उस वक्त 96 की पॉलिसी आई नहीं थी। 96 की पॉलिसी में ये था कि जी आप ज़मीन अगर आपकी है तो ज़मीन के बदले हम आपको प्लॉट दे रहे हैं, अगर आपका फार्म है तो उसके बदले एग्रो फार्म दे रहे हैं, अगर वहाँ पे कोई किराएदार बैठा हुआ है तो उसको भी प्लॉट देना शुरू हो गया है सीडीए। ये 96 में, जिसकी वजह से ये अभी हर कोई मुँह उठा के आके एक कंटेनर फेंक देता है और कहता है कि जी मैं इधर पिछले 30 साल से रह रहा हूँ।
इस पॉलिसी में बहुत फ्लॉज है, इसीलिए वो 3,500 हमने प्लॉट जो सी सेक्टर्स में गिराए हैं वो सारे यही है कि जी ब्लॉक ला के खड़ी कर दें, छत नहीं है कि जी हमें हमारा हक बनते हैं आप हमें दे दें। उसकी भी सर उसका पूरा परफॉर्मा है, उसमें पटवारी की रिपोर्टें हैं, उसमें गैस का बिल है, बिजली का बिल है, उस वक्त के अवार्ड में इसका नाम होता है नहीं होता, मतलब एविडेंस हैं, 4-5 चीज़ें हैं जो ये आके हमें देते हैं कि जी हमारा हक बनता है आप हमें दें, और हम इनको देंगे अगर इनका हक बनता है। सर हम तो खुद कह रही है सिक्योरिटी करें, ठीक है, जिनके बाप दादा की ज़मीनें हैं, जिनका बिजली के बिल यहाँ पर हैं, जिनका वार्ड्स में नाम है, उनको कंपनसेट करें। जो लोग इसमें इस क्राइटेरिया पर नहीं आते आउटसाइडर को ना कंपनसेट करें। आउटसाइडर को कंपनसेट करने की वजह से लीगल जो जायज़ बने उनकी कंपनसेशन 80 आज से 50 साल पुरानी बात है, ये 42 साल पुरानी बात है। वालिद साहब उस वक्त थे, बाकी छोटे छोटे थे या पैदा ही नहीं हुए थे, तो जो कंपनसेशन थी वो वालिद साहब को दे दी गई। अब जो है ना ये हो गए खुद 30-35 साल के हो गए हैं, कहते हैं जी वालिद साहब को दे दी थी, हम जो आपके वालिद साहब को कंपनसेशन मिली? नहीं इनका नहीं सर। दूसरी बात, मानने वाला केस सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया। अगर वार्ड में किसी का नाम आ गया तो वो सुप्रीम कोर्ट। आपके वालिद साहब का अवार्ड में 1982 में नाम क्यों नहीं? 85 में है मेरे वालिद साहब अवार्ड, मैं ही बता रहा हूँ नाम है। अच्छा, यही आपको अर्ज कर रहा हूँ, नाम है। वफाकी मुसीब का फैसला भी है, लेकिन तो ये कहता है पैसे दो, ये कहता है पैसे दें सर। रिव्यू वाले में तो नहीं है सर, रिव्यू वाला फैसला भी आ रहा है, वो बच्चा लेके आ रहा है 2012 में। फिर आए ना जी, देखें आप लोगों को पता है कि मैं पब्लिक फैसिलिटेशन सेंटर में हर जुमेरात को मैं खुली कचहरी लगाता तो आप इनकी खुली कचहरी में चले जाएं। सर कैसे हमें किसी बात करेंगे? मैं आपको आप बताता आए हूँ, उधर। वफाकी मुसीब का फैसला है। आप इनकी खुली कचहरी में जाएं, अगर ये बात नहीं करेंगे फिर आप हमारे पास। ये इस्लामाबाद का एक गांव है सैदपुर, ये बहुत ही तारीखी गांव है और यहाँ पर ये आपको एक मंदिर नज़र आ रहा है। ये मंदिर जो है ये भी आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे कभी सिख भी थे और हिंदू भी थे और यहाँ पे करीबी मस्जिद भी है। तो पहले ज़रा इस मंदिर की जो तारीख़ है वो पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी भाई, क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह कियानी। आप इधर के केयर टेकर हैं? जी जी, सीढ़ी की तरफ। ये मंदिर कितना पुराना है? 240 साल सर पुराना। 240 साल? जी जी, सिर्फ 240 साल? 240 साल पुराना। अच्छा, और ये गांव कितना पुराना है? ये 500 साल पुराना गांव है। इसको आबाद करने वाले हमारे जद्दे अमजद सुल्तान सैद जो कियानी फैमिली से थे, मैं भी उनका 7वीं नस्ल तो से हूँ। इसका नाम सैदपुर इसीलिए उनके नाम पे है? उनके नाम पे रखा था। अच्छा। तो वो यहाँ बेसिकली वो आए थे शिकार खेलने के लिए, उनको ये जगह पसंद आई थी। और सैदपुर का पुराना नाम बावली एक हिंदू था। उन्होंने ये इलाका उनसे लड़ाई करके ये फतह किया, फिर अपने नाम के ऊपर सैदपुर गांव रखा गया। और यहाँ पे लेना है एक वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और हम आपको आज इस्लामाबाद का वो रुख दिखा रहे हैं जो कि अक्सर लोगों से छुपा हुआ है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जहाँ पे हज़ारों की तादाद में नए दरख्त लगाए गए हैं और ये दरख्त यहाँ पे लगाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है, इस बारे में पूछते हैं चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद नूरुल अमीन मैंगल साहब। मैंगल साहब, इधर बहुत से दरख्त लगे हुए हैं, ये दरख्त आपने लगवाए हैं? सर एक तो इस्लामाबाद द ग्रीन दरख्तों की वजह से हमारी पहचान है। तो यहाँ पे पहले इतना फोकस नहीं था इस पर, लेकिन अभी जो है ना हम इस पर फरवरी में और जो मानसून है उसमें हम स्पेशल एफर्ट्स कर रहे हैं। जो फरवरी में हमने कुछ 7 लाख के करीब दरख्त लगाए हैं। थोड़ा सा मोड हमने चेंज भी किया है कि जो हम आउटसोर्स कर रहे हैं उनके हम आधे पैसे अभी देते हैं, आधे पैसे हम देते हैं साल बाद, तब दरख्त गिनते हैं कि जी। दूसरा आप ये देख रहे हैं कि जी हम कम से कम 8 फुट का जो है ना दरख्त है, 6 फुट 8 फुट 10 फुट के आप दरख्त आपको नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये प्रोजेक्ट में 2% जो है ना किसी भी प्रोजेक्ट का वो हम दरख्तों के लिए दे रहे हैं। और हमने ग्रीन फंड भी बनाया हुआ है जिस पे CSR के थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर है, हम वी कैन टेक यू टू श्रीनगर हाईवे, जहाँ पे अंबाड़ी लिमिटेड ने 50,000 दरख्त लगाए हैं, सारे फ्रूट ट्रीज़ हैं और उसको मेंटेन भी कर रहे हैं। अब ये एक सिंगल प्रोजेक्ट है जो मार्गला एवेन्यू का, यहाँ पे 50,000 दरख्त टारगेट है। 25,000 हमने लगाए हैं, 25,000 अभी हमने अगले महीने लगाएंगे। तो इसमें जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे आगे, हमारा एम है कि यहाँ पे जितने लोकल स्पीशीज़ हैं जिस पे जो है ये आपका अमलतास है, आपका लोकाट है, नीम है आपका, और बोर्ड है, ये वाले दरख्त जितने भी हैं ये भी लगा रहे हैं। जो पाइन ट्रीज़ आप देख रहे हैं सारे ये हम उधर से लेके आ रहे हैं, दीर से स्वाद से लेके आ रहे हैं। हमारी अपनी भी नर्सरीज़ हैं, यहाँ पर भी हम बना रहे हैं इनको।
तो ये आप इंशाल्लाह देखेंगे आगे कि दरख्तों पे सर हम ज़्यादा फोकस इसलिए कर रहे हैं, लोग ज़्यादातर ग्राउंड कवर्स पे जाते ठीक है। हैं, बुशेस पे जाते हैं। आई थिंक दरख्त इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और अब हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके जा रहे हैं जहाँ पे कि चीतों को रखा गया है। चीते हैं और ख़तरनाक जगह है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक ऑफिशियल हैं जी, अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आयशा शहजाद है और मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में काम कर रही हूँ। और ये कौन सी जगह है? ये हम ट्रेल 6 पर हैं, फैसल मस्जिद की बैक साइड पर, और इसको हमने लेपर्ड प्रिजर्वेशन जोन का नाम दिया हुआ कितने लेपर्ड हैं यहाँ पे? है। तकरीबन राउंड अबाउट 10 to 12 लेपर्ड्स जो हैं वो इधर मौजूद है मार्गला हिल्स नेशनल पार्क। तो हम अंदर जा सकते हैं? हमें कोई चीता हम पे हमला तो नहीं करेगा? नो नो, वो शाय एनिमल है, वो डे टाइम आप पर कोई अटैक नहीं करते हैं। अगर शाम को आएंगे तो फिर नहीं छड़ेगा? जी, ये उनके हैबिटेट है नेचुरल, तो जाहिर है आप रात को आएंगे तो वो अटैक करेगा। अच्छा, तो आप ज़रा हमें बताएंगी कि ये कितनी जगह है और इसमें यहाँ पे चीतों के अलावा कौन कौन से जानवर हैं? मार्गला हिल्स नेशनल पार्क सर 17,386 हेक्टेयर्स पर मुश्तमिल है, और यहाँ पर सर तकरीबन जो हैं वो 26 टाइप्स ऑफ मैमल्स मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास कॉमन लेपर्ड है सर। कॉमन लेपर्ड हमारा कीस्टोन स्पीशी है, वही बाकी जो मैमल्स हैं जैसे बार्किंग डियर है, मंकीज़ हैं, रीजर्स मकैक्स, उसके अलावा सर स्मॉल मैमल्स हैं, उन सब की पॉपुलेशन को कंट्रोल कॉमन लेपर्ड ही हमारा कर रहा है। ये बताएं कि यहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो वीकेंड्स पे पिकनिक बनाने आते हैं, खाना पकाते हैं, आग लगा देते हैं, फिर आग जो है वो फैल जाती है, पूरा जंगल जल जाता है। इसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? सर ये लेपर्ड जोन ट्रेल 6 में तो ऐसा कोई पिकनिक या फिर इस तरह से लोग रिक्रिएशन के लिए नहीं आ सकते हैं। ओनली गाइडेड टूर्स जो कि 20% एक ग्रुप में होते हैं अवेलेबल, वो यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। जबकि मार्गला हिल्स नेशनल पार्क ओवरऑल देखा जाए तो अगर लोग यहाँ पर पिकनिक या फिर जिस तरह आपने कहा कुकिंग के लिए आते हैं, तो एज सच ये हमारा फायर सीज़न है और यहाँ सेक्शन 144 इम्पोज हुआ। यहाँ पे दफ़ा 144 नाफिज है। सेक्शन 144 इम्पोज है। अगर कोई इसको वायलेट करता है तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन लिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ बारबेक्यू, कुकिंग, ग्रेजिंग, हंटिंग इस चीज़ें मना है। डायरेक्ट FIR और जो है वो जेल भिजवाया जाता है। और ये है जी इस्लामाबाद का शक्कर पड़ियाँ साइकिल जंगल ट्रैक, और ये हाल ही में साइकिल जंगल ट्रैक बनाया गया है और इस पे लोग साइकिलिंग करते हैं। आपको नज़र आ रहा है कुछ लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, और जब ये लोग करीब आएंगे तो इसमें हो सकता है कि हमारे कुछ जाने पहचाने चेहरे भी हों। तो ये जो साइकिल जंगल ट्रैक है ये यहाँ पे क्यों बनाया गया है, ये हम इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से है? ये बताएं कि ये साइकिल जंगल ट्रैक है, एम आई राइट? सर बिल्कुल, ये हमारा जंगल ट्रैक है और ये बेसिकली शक्करपड़ियाँ के जो जंगलात जो लोग नहीं देख सकते, साइकिल के साथ अंदर जाके इतनी अच्छी जगह देख सकते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर। अच्छा, ये जंगल अंदर से देखने वाला है? सर बेसिकली आप 2 मिनट के अंदर ऐसी जगह पे चले जाते हैं कि आप कहते हैं कि मैं शायद इस्लामाबाद से बाहर कहीं नॉर्दर्न की साइड पे शायद चला गया हूँ या कुछ जंगलात में आ गया हूँ। तो ये आप भी ये हेलमेट पहन के वही जगह देखने गए थे? सर हमने भी बड़ी साइकिलें चलाई हैं सर। ये जो है ना दे आर वेरी क्लोज टू जो हमारा सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ है। ये अभी हमने रिवैम्प की है, बहुत पहले बना हुआ था, ये भी बना रहे हैं सर। हम सेक्टर्स को भी कर रहे हैं कि वहाँ पे भी साइकिल फ्रेंडली जो है ना वो स्कीमें लेके। आपका क्या नाम है? कामरान साहब, ये क्या क्यों आप ये साइकिल जंगल ट्रैक में क्या करने गए? बेसिकली तो नेचर के करीब होना एक अच्छी बात है। तो हम लोग साइकिल मतलब ऑफ रोड ट्रैक्स हैं, इन पे एंजॉय करते हैं। सो सेहत की सेहत है और नेचर के करीब रहने से जो। तो आपकी जो फिटनेस का राज यही है कि आप साइकिल बहुत चलाते हैं? जी मैं कोशिश करता हूँ और एज ए फैमिली भी मैं चलाता हूँ। मेरी पूरी फैमिली राइड करती है और ये क्लोज टू नेचर है, क्लोज टू विल्डरनेस है। तो अंदर कोई ऐसी जगह है जो अगर मैं देखूँ तो मैं हैरान परेशान हो जाऊँ? जी बिल्कुल, आपको बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल मिलेगा अंदर जाके जो नॉर्मली हमें नहीं नज़र आता। ये एक बहुत तारीखी जगह है। आपको मेरे पीछे मलपुर का बोर्ड नज़र आ रहा है। मलपुर इस्लामाबाद का एक नवाही इलाका है। ये 1944 की बात है, 1944। बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना श्रीनगर से रावलपिंडी आ रहे थे, इस रास्ते से गुज़र रहे थे। जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस जगह से गुज़र रहे थे तो ये मलपुर यहाँ पर वो रुके और इस तरफ उनको ये मारगला की पहाड़ियाँ नज़र आईं, एक खूबसूरत जगह नज़र आई।
तो उनके साथ एक कश्मीरी रहनुमा थे चौधरी गुलाम अब्बास साहब। तो कायद-ए-आज़म ने चौधरी गुलाम अब्बास को बताया कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो उसका दारुल हुकूमत इस जगह पे होगा। उस वक्त तक इस जगह का नाम इस्लामाबाद नहीं था, लेकिन पाकिस्तान 1947 में बना। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1944 में चौधरी गुलाम अब्बास को बता दिया था कि जब पाकिस्तान बनेगा तो उसका दारुल हुकूमत इन खूबसूरत सरसब्ज़ पहाड़ियों के दामन में होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस जगह पे मलपुर पर खड़े होकर चौधरी गुलाम अब्बास को बता दिया था कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इन पहाड़ियों के दामन में होगा और ये जगह जो है अब इस्लामाबाद कहलाती है। और ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है, ये मैंने कोई ऐसे नहीं बता दी, इसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास मौजूद है। मौलाना इस्माइल ज़बी जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च के बाद ये सारी बातें इस्लामाबाद के मुतल्लिक अपनी किताब में भी लिख डाली हैं। अगर कभी आप इस्लामाबाद आएँ तो वक्त निकाल कर इस बर्ड पार्क का दौरा ज़रूर करें। यहाँ पर जो परिंदे हैं उनको एक नेचुरल माहौल मुहैया किया गया है। यहाँ पे वो आपको पिंजरों में बंद नज़र नहीं आएंगे, बल्कि दरख्तों में बैठे हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पे जो दरख्त हैं, उन दरख्तों के ऊपर एक बहुत बड़ा जाल फैलाया गया है और एक बहुत बड़ा पार्क है। और इस पार्क में आपको परिंदे दरख्तों पे बैठे हुए नज़र आएंगे। आप परिंदों के दरमियान घूम फिर सकते हैं और उनको एंजॉय कर सकते हैं। तो दुनिया में इस किस्म के बहुत कम पार्क हैं और पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जहाँ पे कि इस किस्म का एक बहुत बड़ा बर्ड पार्क मौजूद है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। और हम इस्लामाबाद के बर्ड पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ़ इक़साम के हज़ारों परिंदे मौजूद हैं। तो ये परिंदे जो हैं, इनकी ये जो एक बहुत बड़ी अमाजगाह है जिसको कि हम बर्ड पार्क कहते हैं, ये बहुत कम लोगों को पता है कि इस्लामाबाद में इतना बड़ा बर्ड पार्क मौजूद है। तो इस बर्ड पार्क में किस किस्म के परिंदे मौजूद हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। मैं ज़ुबैर अहमद, जनरल मैनेजर यहाँ पे बर्ड्स पार्क में। सर दिस इज़ द वॉक इन एवरी और थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड ये वॉक इन एवरी है। और सर ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारे पेलिकन्स हैं, फ़िश ईटर्स होते हैं। ये साइबेरिया से बिलोंग करते हैं और अराउंड 2 kg पर डे इनकी रिक्वायरमेंट होती है फ़िश की। इस पार्क में कितने परिंदे हैं? सर ये अराउंड यहाँ पे 6 to 7,000 बर्ड्स हैं टोटल। और जिसमें हमारे ग्राउंड बर्ड्स, पैराकीट्स हैं, पैरट्स हैं, वाटर बर्ड्स हैं, ऑस्ट्रिचेस हैं, ये सारे सर। अच्छा, तो ये जो गर्म मौसम के परिंदे ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये यानी कि ये तो सर्द मौसम का परिंदा है, वो गर्म मौसम का परिंदा है, इसको क्या कहते हैं हम? सर ये एम्यू है और ये रिया है सर। अच्छा। जी ये ऑस्ट्रिच की ही काइंड होती है। और ये सर हमने एक्चुअली हैबिटेट इस तरीके का इनको प्रोवाइड किया हुआ है। अभी इनके फीडिंग टाइम है, इसलिए इनको हमने इनक्लोज किया है यहाँ पे। तो बर्ड्स जो हैं ग्रेजुअली एक हैबिटेट में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने जिस तरीके से हमारे पॉन्ड्स हैं, वाटर बर्ड्स वहाँ पे एडजस्टेड होते हैं। पैराकिट्स को उनका इन्वायरमेंट दिया हुआ है। और सर्द वाले जो हैं वो हमारे, क्योंकि यहाँ पे मौसम जब चेंज होता है तो वो उस टाइम पे ब्रीडिंग में आ जाते हैं। तो समर्स में हम स्प्रिंकल्स और इस तरीके की चीज़ें। ये इसको क्या कहते हैं? सर ये फेजेंट है, यंग रेड गोल्ड फेजेंट कहते हैं इसको। अच्छा जी। तो ये तो यहाँ पे मैंने पहाड़ों में भी देखा है। एग्जैक्टली सर, ये वाइल्ड में होता है लेकिन पाकिस्तान में तो वाइल्ड में नहीं पाया जाता। और ये है इस्लामाबाद की सड़क जिसका नाम है कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। इस सड़क को कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के नाम से क्यों मौसूम किया गया है, इस पे बात करते हैं जनाब नूरुल अमीन मैंगल साहब से। मैंगल साहब, ये सड़क जो है इसको कर्नल शेर खान के नाम से रखा गया है, ये आइडिया कैसे आया? देखिए जी, उनके बड़ी अब निशान आदत से बड़ा एजाज़ तो नहीं है और इनके नाम पे उनकी रिकग्निशन है, एक्नॉलेजमेंट है। गवर्नमेंट ने रखा है, कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी है। तजवीज़ दी थी, CDA की तरफ से गई थी कि जी इनके नाम पे इसको रखिए। पहले इसको IGP रोड कहते थे। और अगर जो लोग पहले यहाँ पे नहीं पहले आए हुए हैं, अभी आके इसकी हालत देख लें। ये कोई 10 किलोमीटर लंबी सड़क है। यहाँ पर दिस वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे इंक्रोचमेंट्स थी, यहाँ पे एक डंपिंग साइट बना हुआ था, सड़क की टूटी हालत थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे हमने ना सिर्फ सड़क बना दी है, बल्कि यहाँ पे 50,000 के करीब हमने दरख्त लगाए हैं। वो दरख्त आपने इसलिए लगाए हैं ताकि लोगों से कब्ज़ा छुड़वाएं? जी हाँ, ताकि ऑब्वियसली अभी उन पे 2 पर्चे होंगे।
एक दरख्त काटने का पर्चा अलग होगा और कब्ज़े का अलग पर्चा होगा। और दूसरा ये कि अब लोगों की ओनरशिप आ जाती है ना जी, आप ये ग्रीन बेल्ट है तो अब लोगों को भी, कुछ लोग हैं सिविल सोसाइटी के हमारे साथ खड़े हो जाते हैं, किसी दरख्तों को बचाना है और वो फिर वो भी एक तरह से कस्टोडियन। अच्छा, अब ये बताएं कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद जो हैं, उनके साथ आपने सर्व भी किया है कारगिल में भी, कोई उनके साथ जो आपकी यादें हैं हमारे साथ शेयर करेंगे? कर्नल शेर खान ने जिस दिन पीएमए रिपोर्ट किया तो उसको रिसीव मैंने किया था। मैं एक कोर्स उनसे सीनियर था, हम एक ही कंपनी में थे, उबैदा कंपनी में। 6 महीने हमने बड़ा अच्छा टाइम गुजारा। फिर उनके साथ कोयटा में हमने बेसिक कोर्स किया जो हमारा 6 महीने का कोर्स होता है। ये सर्दियों में था, 1995 की बात है, दिसंबर में। बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, हम कोई 250 के करीब ऑफिसर्स थे, तो वी ऑल वर स्टैंडर्ड। तो अगले दिन सुबह जो है ना, बैठे नाश्ता कर रहे थे, तो मैं और कर्नल शेर साथ बैठे थे, तो वी सॉ के एक ना कोई 1.5 मीटर का, कम से कम 1.5 पौने 2 मीटर का बड़ा एक सांप जो है ना हमारी तरफ आ रहा था। तो मैंने कर्नल शेर को कहा, मैंने कहा यार सांप आ रहा है हमारी तरफ। अच्छा, कर्नल शेर जो है वो उठा और वो सांप की तरफ चल पड़ा। अब सांप आगे आगे, तो कर्नल साहब ही, मैं अपनी मतलब ज़बानी जो आंखों देखा हाल है वो बता रहा हूँ। तो कर्नल शेर जो है ना पीछे पीछे। अब सांप एक बिल में गया, तो वो सांप चूँकि बहुत बड़ा था तो वो आधा तो अंदर था आधा बाहर था। अब कर्नल शेर ने उसको पकड़ के उसको सीधा निकाला तो वो सीधा हो गया सांप। एंड देन ही स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, उसको घुमाना शुरू कर दिया और उसको जो है ना हमें दिखाए और सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेट कर रहा है उसको। और फिर उसको उसने अपने रखा पाँव पे और उसको जो है ना, तो वो फिर उसके बाद बै और वो इकट्ठे थे कारगिल में भी। मैं शकमा में था, ये साथ थे हमारे। तो मतलब उसकी ब्रेवरी के तो जो है ना कहानियाँ हैं, किस्से हैं, जो हक़ाइक़ हैं। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट। ये एक सड़क इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान की सड़क है। ये पोर्ट कासिम से शुरू होती है, खैबर तक जाती है। इधर पूरे हमारे तमाम सूबों के लोग यहाँ से गुज़रते हैं। तो उन्होंने जो कुर्बानी दी है हमारे लिए, तो आई थिंक दिस अ ग्रेट एक्नॉलेजमेंट बाय द गवर्नमेंट के उनके नाम पे ये हमने मसरूफ़ सड़क उनके नाम पे रखी। आज हमने आपको पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की एक ऐसी तस्वीर दिखाई है जो कि आम तौर पे बहुत कम दिखाई जाती है। आम तौर पे आपको सिर्फ पार्लियामेंट हाउस के जो अंदर होने वाली बहस है और मुबाहिसा है सिर्फ वो नज़र आता है, लेकिन आज हमने आपको दिखाया है कि पार्लियामेंट से बाहर भी एक पाकिस्तान है और पार्लियामेंट से बाहर भी एक इस्लामाबाद है। और उस इस्लामाबाद में बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। इसी तरह पाकिस्तान में बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है लेकिन पाकिस्तान में बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। आज का इस्लामाबाद आज से 20 साल पहले के इस्लामाबाद से बहुत बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला आज से 20 साल बाद का पाकिस्तान आज के पाकिस्तान से बहुत बेहतर होगा। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।